व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग कवर करेंगे अपनी टीजीटी बनेशिया की क्लास नंबर 19। इस क्लास को पूरी तरह से जूलॉजी पर बेस कर दिया है हमने। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे वो जूलॉजी पर ही बेस्ड होंगे, ठीक है। और वो भी क्योंकि फाइलम को हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, चाहे उसका क्लासिफिकेशन हो, लोअर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हो या लोअर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन हो, इवन कॉर्डेटा वगैरह, तो इसीलिए उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने सोचा कि इस स्लाइड में ज़्यादा से ज़्यादा रखें। तो बस आप देखते चलना और सुनते चलना बस। देखो बेटा, कह रहे फ्रॉग हैज़ नो रिप्स। बिल्कुल सही बात है, फ्रॉग में रिप्स नहीं होते। शायद आपको नहीं पता हो या पता हो भगवान जाने, फ्रॉग में नेक भी नहीं होती, क्योंकि फ्रॉग को उछलना होता है। तो भगवान ने क्या किया, क्योंकि वो उछल उछल के एक जगह से दूसरी जगह पर जाता था, वॉक करता था, तो अगर उसमें नेक होती तो पक्का लचक आती या टूट जाती। तो भगवान ने क्या किया, वर्टिब्रल कॉलम से सीधे जोड़ दिया है उसके स्कल को। तो यानी कि स्कल और वर्टिब्रल कॉलम को कनेक्ट करने के लिए नेक भी नहीं पाई जाती। तो फ्रॉग में ना तो रिप्स होती हैं और ना नेक होता है, ठीक है। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि फ्रॉग का जो स्कल होता है, खोपड़ी जो होती है ऐसे करके ऐसे ऐसे होती है, ये आंखें है ना, ये बीच से सेक्शन होता है। तो कह रहे हैं फ्रॉग का जो स्कल होता है वो कैसा होता है, तो भैया पता चलता है कि डाइकोंडाइलिक होता है। फ्रॉग का स्कल कैसा होता है, डाइकोंडाइलिक। देखो एक क्वेश्चन भी यहाँ पर है, ये भी बताते हैं आपको एक साथ। क्वेश्चन क्या है, एक तरह से डिटेल दी हुई है कि डाइकोंडाइलिक स्कल का मीन होता है दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल का पाया जाना, टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल। अब अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइकोंडाइलिक स्कल किस में पाया जाता है और चार ऑप्शन दिए हो, तो एम्फीबिया उत्तर जाएगा और मैमेलिया उत्तर जाएगा। बाकी रेप्टाइल्स में भी मोनोकोंडाइलिक स्कल होता है और एवीज में भी मोनोकोंडाइलिक स्कल होता है। अच्छा क्वेश्चन था, छांट के लाए थे इसीलिए आपके लिए स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम से एक क्वेश्चन वो पूछते जरूर है, कम से कम एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं स्केलेटल सिस्टम से, ठीक है। तो डाइकोंडाइलिक स्कल में दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स यानी कि लोब्स होंगे, समझते चलना। तो एम्फीबिया जो होगा राजा बेटा, वो क्या होगा, डाइकोंडाइलिक। एम्फीबिया क्या होगा, डाइकोंडाइलिक। और मैमेलिया क्या होगा, डाइकोंडाइलिक। बाकी रेप्टाइल्स और एवीज क्या होंगे, मोनोकोंडाइलिक। अब बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो वापस आते हैं अपनी स्लाइड पर। कह रहे तो फ्रॉग का स्कल कैसा होता है, बोलोगे डाइकोंडाइलिक। पोइक्लियोथर्मिक क्या होते हैं, पोइक्लियोथर्म्स माने क्या होता है, देखो बेटा, जिनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, जैसे कि छिपकली सर्दी आने पर, अत्यधिक सर्दी आने पर क्या करती है, रॉड के पीछे छुप जाती है जाके, वो दिखती नहीं, आप सोचते हो पता नहीं कहाँ चली गई। ज़्यादा सर्दी आने पर वो अपने शरीर का तापमान मेंटेन नहीं कर पाती, होम्योस्टेसिस नहीं होती इतनी अच्छी। तो अगर ऐसा नहीं कर पाती तो वो क्या करेगी, वो तो मर जाएगी। इसीलिए वो चले जाते हैं जानवर हाइबरनेशन में। सर्दी में चले जाते हैं हाइबरनेशन में, गर्मी में चले जाते हैं एस्टिवेशन में। आई बात समझ में? तो पोइक्लियोथर्म में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग बॉडी टेम्परेचर। पोइक्लियोथर्मिक मतलब ऐसे जंतु जिनके बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता हो, वो वातावरण के हिसाब से अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। होम्योथर्मिक में जस्ट उल्टा, क्या हम सब जैसे मैमल्स हो गए, बोलो भाई मैमल्स हो गए, तो इनमें क्या होता है, या आपका एवीज हो गया, इनमें क्या होता है, ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। मान लो हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, अगर हमको बुखार नहीं है तो हम अपना 37 मेंटेन रख लेते हैं। वो अलग बात है कि कभी 36 हो जाएगा, कभी 38 हो जाएगा, बुखार आ गया तो 38 हो गया, या थोड़ा सा कमजोरी है, ताकत की कमी है, थोड़ी कुछ समस्याएँ हैं, या बहुत डिप्रेशन में हो तो आपका टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहेगा। आई बात समझ में? बहुत मतलब एनर्जी लेस हो, भाई सीधी सी बात है। ताप ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही ताप है, ताप है तो ऊष्मा रहेगी, ऊष्मा रहेगी तो आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। जब थके रहोगे, पजल रहोगे, डिमोटिवेटेड रहोगे तो बॉडी का टेम्परेचर भी कम ही रहेगा। आई बात समझ में? अगर कोई बीमारी नहीं है तो ऐसी कंडीशन में होम्योथर्मिक मतलब हम अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देते, हम अपना 37 मेंटेन रख सकते हैं, चाहे कितनी भी सर्दी हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। मेमोरी ग्लैंड क्या होती है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है, हमने पहले भी पढ़ाया था, तो कोई खास क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। खास ये क्वेश्चन है कि जो स्किन की एपिडर्मिस होती है मैमल्स यानी स्तनधारियों में, वो कैसी होती है, आप बोलोगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस स्किन एपिडर्मिस मैमल में
स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस। बेटा एक एक प्रश्न पूछा गया है, इन क्वेश्चंस को कभी भी हल्के में मत लेना। नोट्स बिल्कुल रटती रटता रटनती इस कंडीशन पे होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए आपके बिल्कुल। सुडोरीफेरस ग्लैंड होती है, कहाँ पाई जाती है? त्वचा में पाई जाती है, स्किन में पाई जाती है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। ओवोटेस्टिस, ओवो मतलब फीमेल, टेस्टिस मतलब मेल। ओवरी और टेस्टिस दोनों साथ में किस में पाए जाते हैं? आप बोलोगे स्नेल में पाए जाते हैं, घोंघा में, क्योंकि वो कैसा होता है? बाइसेक्सुअल। एन ओवोटेस्टिस इज फाउंड इन बाइसेक्सुअल स्नेल। ट्रिपैनोसोमियासिस आपने नाम सुना होगा। ट्रिपैनोसोमियासिस स्प्रेड करती है सीसी मक्खी। अगर सीसी मक्खी नहीं लिखा होगा तो ग्लॉसिना पेलपेलिस लिखा होगा, या क्या लिखा होगा? ग्लॉसिना पेलपेलिस। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि कोलेटेरियल ग्लैंड होती क्या है और क्या काम करती हैं। तो आप बोलोगे जो कोलेटेरियल ग्लैंड है ये फीमेल कॉकरोच में पाई जाती है और इनका काम होता है ऊथिका का फॉर्मेशन करना। क्या काम होता है राजा बेटा? ऊथिका का फॉर्मेशन करना। तो ओवोटेस्टिस किस में पाया जाता है? स्नेल में। ट्रिपैनोसोमियासिस किस में कौन करता है स्प्रेड, कौन करता है, फैलाता कौन है? सीसी फ्लाई, दैट इज ग्लॉसिना पेलपेलिस। और कोलेट्रियल ग्लैंड जो है वो किस में पाई जाती है? फीमेल कॉकरोच में पाई जाती है, ऊथिका का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जॉन्स्टन्स ऑर्गन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉन्स्टन्स ऑर्गन किस में पाया जाता है? आप बोलोगे एंटीना में पाया जाता है। हम पूछेंगे किसके एंटीना में पाया जाता है? आप बोलोगे मॉस्किटो के एंटीना में पाया जाता है। ठीक है, फैलिक ग्लैंड, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो फैलिक ग्लैंड है इसका क्या काम है कॉकरोच में? आप बोलोगे ये स्पर्मेटोफोर का निर्माण करती है। तो अगर स्पर्मेटोफोर का निर्माण कर रही है ये ग्लैंड, तो ये मेल में पाई जाएगी कि फीमेल में? तो आप कहोगे किस में पाई जाती है? मेल में। ठीक है, स्लाइड थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अभी बैठ के बनाई बिल्कुल ज़बरदस्त सोच समझ के। तो फैलिक ग्लैंड ऑफ कॉकरोच मेनली हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोफोर। ठीक है, आओ नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। कह रहे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस किस में पाई जाती है? इसको बोलते हैं भैया कॉकरोच में पाई जाती है। देखो बेटा, एक होता है पोरोमेटाबोलस, यानी कि मेटामॉर्फोसिस हो तो लेकिन इनकम्प्लीट हो। होलोमेटाबोली, पोरोमेटाबोली, इस तरह से करके होता है। ठीक है, ये शब्द पूछे नहीं जाएंगे कभी आपसे, लेकिन मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझ लीजिए बस। तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जब भी पूछा जाए आप बोलोगे कॉकरोच, और अगर कंप्लीट पूछा जाए तो जैसे मॉथ्स होते हैं MOTHS, या मॉस्किटो हो गया तो इनमें कंप्लीट होती है। ठीक है, पीत ज्वर यानी कि जो येलो फीवर है बेटा, ये किस में पाया जाता है? आप बोलोगे फीमेल एडीज के द्वारा इसको ट्रांसमिट किया जाता है। हिंदी भाषा में हम लोग पढ़ते नहीं थे कुमार, उसमें आपकी रमेश गुप्ता में हिंदी में लिखा रहता पीत ज्वर, याद होगा आपको। तो बेटा जो पीत ज्वर है, ध्यान से सुनना, जो पीत ज्वर है ये किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, फैलाया जाता है? आप बोलोगे फीमेल एडीज के द्वारा। 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे बेटा देखो ध्यान देना, एक शब्द होता है बुक गिल्स, सुनते चलना, एक शब्द होता है बुक लंग्स। ठीक है, एक शब्द होता है ट्रैकिया। ठीक है, आई बात समझ में? उसी तरह से एक शब्द होता है जो आपको दिख रहा है स्पाइरेकल्स। ये सारे के सारे श्वसन में मदद करते हैं। अब इस स्लाइड का प्रथम और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हमको बताना है कि बुक लंग्स किस में पाया जाता है और बुक गिल्स किस में पाया जाता है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछे जाने वाले हैं ये सारे के सारे जो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बुक लंग्स और बुक गिल्स किस में पाए जाते हैं। और स्पाइरेकल्स को एक बार विकिपीडिया से देख के पढ़ लेना तो आप समझ जाओगे कि ये क्या करता है। तो प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा कि 10 पेयर स्पाइरेकल्स किस में पाए जाते हैं? आप बोलोगे कि पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, मतलब कि कॉकरोच। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली बार शिप मतलब पानी वाले जहाज के माध्यम से ये कॉकरोच भारत आया था।
इसलिए इसको पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना कहते हैं। अमेरिका में पाए जाते थे ये सब, और जहाज जब उनके यहाँ पर आके लगते थे किनारे तो उसी से ये उतर उतर कर नीचे आ गए। फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपको पता है कि वाइडेस्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है आपका आर्थ्रोपोडा, और सेकंड अगर पूछा जाए तो बोलोगे मोलस्का। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, सुनते चलना बेटा। तो 10 पेयर स्पाइरिकल्स किस में पाया जाता है? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना में। एग ऑफ कॉकरोच कैसा? सेंट्रोलेसाइथल। हम आपको पहले ही किसी स्लाइड में पढ़ा चुके हैं कि इंसेक्ट का एग जो होता है वो सेंट्रोलेसाइथल होता है। इंसेक्ट का एग जो होता है वो कैसा होता है? सेंट्रोलेसाइथल। फोटो रिसेप्शन यानी कि प्रकाश को देखना, सुनना, संवेदना लेना कॉकरोच में, कॉकरोच की जो कंपाउंड आई होती है उसमें किसके माध्यम से होता है? ओमेटिडियम या ओमेटिडिया। ओमेटिडियम का मतलब एक। कॉकरोच की आंखें कैसी होती? कंपाउंड आई। कॉकरोच की आंखें कैसी होती? कंपाउंड आई। यानी कि कॉकरोच के सामने जब कोई चीज़ आती है, जैसे आप कॉकरोच के सामने खड़े होते हैं ना, तो कॉकरोच में पूरी इमेज आपकी नहीं बनती है, छोटे छोटे भागों में पूरी इमेज बनती है आपकी। यानी कि जैसे आप खड़े हो, ये आपका पैर है, तो उस नीचे से पैर से लेकर के ऊपर का सर तक छोटे छोटे ओमेटिडिया में जाके, अरे जैसे आपने सुना भी होगा, कांच को तोड़ दो तो जैसी इमेज उसमें आपको दिखेगी, बस वैसे ही काम करता है ओमेटिडिया, जो कि पाया जाता है कॉकरोच में कंपाउंड आई में। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं राजा बेटा। बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, कई बार पढ़ चुके हैं कि बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच इज क्या? हीमोसील। क्रैब की क्लास होती है कौन सी? क्रस्टेशिया, और ऑर्डर होता है डेकापोडा। ये दोनों चीज़ें पूछी गई, क्रैब की क्लास भी पूछी जा चुकी है और ऑर्डर भी पूछा जा चुका है। आई बात समझ में? क्रैब की क्लास क्रस्टेशिया और ऑर्डर क्या है? डेकापोडा। मैंडिबल्स किसमें एब्सेंट होते हैं? मेल एनोफिलीज में। हमने पहले भी आपको बताया था कि खून चूसने की जिम्मेदारी औरतों की होती है, पता है ना? तो कभी भी मच्छरी बदमाश होती है, मच्छर सीधे होते हैं। मच्छर जो होते हैं वो क्या करते हैं? फ्लावर्स का नेक्टर लेते हैं, तो उसमें उनको मैंडिबल की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मैंडिबल का हिंदी अर्थ होता है तलवार, भेदने वाला, ऐसे दांत, ऐसे दंत जिनको भेदा जाए। तो ये भगवान ने केवल फीमेल्स को दिए हैं, ठीक है ना? ये किसको दिए हैं? केवल और केवल फीमेल्स को दिए हैं। तो ये किस में पाया जाएगा? फीमेल एनोफिलीज में। इसलिए मैंडिबल किस में नहीं मिलेगा आपको? मेल एनोफिलीज में। और यहाँ पर हमारी परम प्रिय वाइफ के द्वारा थोड़ा सा घूरा जाता हुआ चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंडिबल्स किस में एब्सेंट होते हैं राजा बेटा? मेल एनोफिलीज में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना। कोकून्स जो होता है, अगर पूछा जाए आपसे कि बनता कहाँ है, अगर ऊथिका लिखा है तो कोई बात नहीं, वैसे असली नाम होना चाहिए उसका ऊथिकल चैम्बर। जहाँ पर कोकून्स का डेवलपमेंट होता है दैट इज नोन एज ऊथिकल चैम्बर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज बोट्राइडल टिश्यू, ये किस में पाया जाता है? बोट्राइडल टिश्यू और किसी जीवधारी में नहीं मिलेगा, पूरे के पूरे जंतु जगत में केवल और केवल आपको हिरुडिनेरिया यानी लीचेस में मिलेगा, जोंक में मिलेगा। आई बात समझ में? तो बोट्राइडल टिश्यू आपको किस में मिलेगा? हिरुडिनेरिया और लीचेस में। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग वेंट्रल नर्व कॉर्ड में। किस में आ जाते हैं राजा बेटा? वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये प्रश्न हमने आपको दिया है और इस प्रश्न का उत्तर भी आप इसी स्लाइड में हमको बताएंगे कि ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड क्या है, किन किन जंतुओं में पाई जाती है, किस फाइलम से इसको भगवान ने दिया, किस फाइलम से इसकी शुरुआत की भगवान ने। वेंट्रल नर्व कॉर्ड क्या है, किन किन जंतुओं में पाया जाता है और किस फाइलम से इसकी शुरुआत की गई है। बाकी ये वाले क्वेश्चन तो हमने आपको कराई दिया, समझाई दिया कि एम्फीबिया में भी डाइकोंडाइलिक है, मैमेलिया में भी डाइकोंडाइलिक है, बाकी रेप्टाइल और एवीज कैसे हैं? मोनोकोंडाइलिक। ठीक है, आई बात समझ में? जबरदस्त स्लाइड थी, बहुत अच्छे जूलॉजी के क्वेश्चन थे, क्योंकि फाइलम के क्वेश्चन छूट रहे थे, फाइलम के क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं करा पाए थे। ये सोचा था कि हमने पढ़ा दिया है
फाइलम को, क्लासिफिकेशन वगैरह अच्छे से पढ़ा दिया है, तो आप कर लेंगे। लेकिन हमको लगता है कहीं ना कहीं आपसे गलती ना हो जाए, इसलिए हम इन क्वेश्चंस को भी, फाइलम के क्वेश्चंस को भी हम ही करा देंगे, क्योंकि अब लगभग इस स्लाइड में हम लोग 700 क्वेश्चन कर चुके हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग अपना धैर्य बनाए हुए हैं और धीमे धीमे हम लोग पूरे के पूरे 90 वीडियोज़ आज कर चुके हैं और इन 90 वीडियो में 702 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं। रमेश गुप्ता, एमपी कौशिक के पीछे के क्वेश्चन भी लगा डालना आप। और अगर इन किताबों के क्वेश्चन आपको नहीं लग पा रहे हैं या आप नहीं है आपके पास, तब भी एक हमारी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप कुमार मलिक और आर.के. पिल्लई के पीछे के क्वेश्चंस ज़रूर लगा लीजिएगा। बाकी आप हमारे नोट्स को मन लगा के पढ़ते रहिए, आपको कोई हरा नहीं सकता। ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।